साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आज फिर सवाल बड़ा है। सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो आज शाम फैसला सुनाया है वो हिला देने वाला है। वो फैसला ये है कि उन्हें जमानत नहीं मिली है। साफ साफ कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं उनके गिरफ्तारी के, तो कोई ग्राउंड नहीं है कि उन्हें जमानत दी जाए। तो ये सवाल तेजी से उठ रहे हैं, क्या अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, वो क्या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश केंद्र से करेंगे? क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो तैयार बैठी है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए दिल्ली में, क्योंकि ये एक राजनीतिक लड़ाई है, बड़ी राजनीतिक लड़ाई। क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ साफ कहना है कि इस शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी आपाद मस्तक यानी कि सर से लेकर पैर तक डूबी हुई है। उसने साफ साफ कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है भारतीय जनता पार्टी ने, जो किंग पिन है शराब घोटाले के, उनसे वसूली की। लेकिन क्या ये सारे जो दावे हैं वादे हैं कोर्ट मान लेगा? क्या ये सबूत हो सकते हैं? देखिए, अगर गिरफ्तारी को जायज ठहराता है अगर हाई कोर्ट, तो फिर जो आम आदमी पार्टी के दूसरे तीसरे दर्जे के जो नेता हैं उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। उसमें आतिशी हैं, उसमें राघव चड्ढा साहब हैं, उसमें दुर्गेश पाठक हैं। कहा जाता है कि राघव चड्ढा जो है गायब है, हालांकि दुर्गेश पाठक, आतिशी, इनकी भी सुनवाई होनी है। तो क्या अब गिरफ्तारी इनकी भी होगी? और इसके साथ महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। इन सारे सवालों से हम आज मुठभेड़ करेंगे साथियों, क्योंकि यह सवाल दरअसल इंडिया अलायंस से भी जुड़ा हुआ और यह सवाल एनडीए से भी जुड़ा हुआ और यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं किसी भी भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि इसका जवाब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता बार बार देते हैं कि बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और सारी भ्रष्टाचारियों को भाजपा में दाखिल कर लिया जाएगा। ये तो राजनीतिक बयान थे, ये उठा बैठक चलती रहती है राजनीति में, और ऐसे समय जबकि चुनाव नजदीक है। लेकिन साथियों हम सारी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है आपसे और आग्रह है जो हम बार बार आपसे करते रहे हैं। वो ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें आप। और साथियों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। एक फ्री वॉइस है, आज़ाद आवाज़ है, उसका सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हमारी कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। चलिए अब कहानी आपको सिलसिलेवार बताते हैं। देखिए, दिल्ली में बड़ा शराब घोटाला हुआ है। दरअसल कहा जाता है कि दिल्ली सरकार ने एक शराब नीति बनाई थी, उसमें बड़े घोटाले हुए और कई गिरफ्तारियां हुई कई नेताओं की, और आखिर में अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए। संजय सिंह तो जमानत पर छूट गए। अब जो है मनीष सिसोदिया जो उनके शिक्षा मंत्री थे वो अंदर हैं, सत्येंद्र जैन उनके बड़े नेता थे वो अंदर हैं, और कई लोगों पर तलवार लटकी है। और जब संजय सिंह पैरोल पर छूटे तो उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की, भाषण दिया जो बहुत ही वायरल हुआ। आप GT रोड लाइव चैनल पर भी आपने उनकी तकरीरें सुनी होंगी, भाषण सुना होगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है बंगारू जनता पार्टी। उन्होंने कहा ये ऐसी पार्टी है जिसके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने खुलेआम रिश्वत ली थी और सारी दुनिया ने देखा था। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो किंग पिन है उसे 55 करोड़ रिश्वत ली गई। अब यह कहा जा रहा था कि जिस ग्राउंड पर जो है संजय सिंह को जमानत दी गई है, हाई कोर्ट ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। देखिए, हाई कोर्ट ने भी पहले इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट, और आज जो मामला है हाई कोर्ट का ही है और हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। तो आम आदमी पार्टी का इसका जवाबी तर्क यह है, क्योंकि देखिए जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे कि आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है, और भाजपा और ईडी को, इनके सामने अब तर्क तो मिल ही गया है कि देखिए हम जो कह रहे थे वही बात साबित हुई।
देखिए, हाई कोर्ट ने भी यही तर्क दिए हैं कि उन्हें जमानत नहीं दी जाती और गिरफ्तारी का बिल्कुल ग्राउंड है, एक सबूत है, एक आधार है। बिना उसके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हमने नहीं की है। और दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी का तर्क यह है कि आज तक एक किर्री, एक पैसा भी जो है कहीं से जब्त नहीं हुआ है। अगर भाई इतना बड़ा घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला था, तो कहीं तो पैसे मिलते, किसी के यहाँ से मिलते। संजय सिंह के यहाँ से, मनीष सिसोदिया के यहाँ से, सत्येंद्र जैन के यहाँ से, या अरविंद केजरीवाल के यहाँ से। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं है, सीधे सीधे ये एक राजनीतिक साजिश का मामला है। उसके सामने ये तर्क है। लेकिन क्या ये तर्क कोर्ट में चल रहे हैं? इससे आप चुनाव जीत सकते हैं? हो सकता है कि दिल्ली के 7 सीटें हैं आज भाजपा के पास हैं, हो सकता है कि उसमें से 2-3 सीटें आपके पास आ जाएं, या इंडिया अलायंस के पास 3-4 सीटें हो जाएं। लेकिन क्या कोर्ट मानने को तैयार है? इस पर भी तर्क है। किसका? आम आदमी पार्टी का। उनका कहना है कि देखिए, जो ग्राउंड था संजय सिंह को जमानत देने का, तो इसी हाई कोर्ट में और इसी बेंच ने, इसी जज साहब ने इनकार कर दिया था जमानत देने से। आज आप सुप्रीम कोर्ट गए तो जमानत मिल गई। तो उन्हें पूरा भरोसा है न्याय पर। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत जरूर मिल जाएगी। अब दूसरे सवाल हैं जो कहे जा रहे हैं, क्या सरकार चला पाएंगे जेल में रहकर? क्या यह संभव होगा? इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि संविधान में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, कोई धारा नहीं है, कोई अनुच्छेद नहीं है कि किसी भी मुख्यमंत्री को जिसकी गिरफ्तारी हो गई हो, जो जेल में, वो सरकार नहीं चला सकता। ठीक है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। आज तक परंपरा रही है कि किसी पर भी आरोप लगे हैं, किसी मंत्री पर, किसी पदधारी पर, तो उसने इस्तीफा दे दिया है। एक नैतिकता होती है, एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब तक हम बरी नहीं हो जाएंगे, हम कोई भी पद संभालेंगे नहीं। लेकिन इसके पीछे तर्क आम आदमी पार्टी का यह है कि यह राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तारी की गई है। दरअसल उनका कहना है कि अगर हम प्रधानमंत्री के नाम या गृह मंत्री के नाम भारत के कई कोने से अगर FIR किसी भी इल्जाम में दर्ज करा दें, तो क्या पूछताछ करेगी पुलिस? तो वो जाएंगे क्या PM या होम मिनिस्टर? ये उनके अपने तर्क है। दूसरा वो तर्क देते हैं कि जब सुब्रत राय सहारा, जिनकी अब मौत हो गई, बड़ा अंपायर खड़ा किया था उन्होंने, चीट फंड के बाद उन्होंने मीडिया हाउस भी खड़ा किया, उनमें बड़े आरोप थे। तो कहा जाता है कि जेल के अंदर उन्हें तमाम सुविधाएं दी गई थी। बदावते उन्होंने बाकायदा मीटिंग करते थे वो जेल के अंदर उन्हें चैम्बर की सुविधा दी गई थी। तो क्या एक जो मुख्यमंत्री है उसे सुविधाएं नहीं दी जा सकती? और संजय सिंह ये तर्क देते हैं कि जेल में आप कितनी भी चिट्ठियां आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो वह निर्देश जो है चिट्ठियों से ही तो देना है। और तीसरा तर्क संजय सिंह का, आम आदमी पार्टी के नेता का, यह है कि उनके पास कोई पोर्टफोलियो दरअसल नहीं है। किनके पास? अरविंद केजरीवाल के पास। उनके पास सिर्फ निगरानी की जिम्मेदारी थी, सारे विभाग उनकी निगरानी की जिम्मेदारी है, कोई भी विभाग उनके पास नहीं था, तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक सवाल तो उठ रहे हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। अब सवाल उठता है कि क्या केंद्र तो तैयार बैठा है, और कहा जाता है कि वहां के जो लेफ्टिनेंट हैं वो लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं केंद्र को, यानी कि बिटवीन द लाइन ये समझिए कि वो उकसा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के लिए सारे ग्राउंड तैयार हैं, अब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है दिल्ली में। यह साथियों देखने की बात होगी। अब इससे पहले अब सुनिए कि ये सारे घटनाओं के बाद आज शाम में आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सौरभ भारद्वाज ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, इसे सुना जाना चाहिए। और इसके बाद देखने की बात होगी इसका क्या राजनीतिक गुणा भाग होता है, क्या इसका राजनीतिक असर होता है, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जो है केजरीवाल को मोहलत देगा या जमानत देगा। चलिए सुनते हैं सौरभ भारद्वाज ने आखिर कहा क्या है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठ के ज्ञान देंगे
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज्ञान देंगे वो वही ज्ञान है जब संजय सिंह जी की बेल इसी कोर्ट में इसी जज साहब ने रिजेक्ट की थी, तो यही बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, इसीलिए बनाया गया है कि संविधान निर्माताओं को यह बात पता थी कि अगर निचली कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए, और अगर वो कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए, इसीलिए फैसले पलटे जाते हैं। और यही सारी बातें हाई कोर्ट ने इसी तरीके से संजय सिंह जी के विषय में कही थी। यही बेंच थी, यही कोर्ट था। और फिर हम जब सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्हीं तथ्यों के आधार पे, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे जिनमें हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के पक्ष में कुछ नहीं दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी और यह तक कहा कि अगर इस मामले पे आप ज्यादा बहस करेंगे तो हमको ऐसा फैसला लिखना पड़ जाएगा कि आपका ये पूरा पूरा केस जो है ये हवा में उड़ जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ईडी के वकील को कही थी। ये बात सबके सामने है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने दी थी, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में जो जो आर्ग्यूमेंट हमने हाई कोर्ट को दी, वो सारी आर्ग्यूमेंट्स हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की, और वही हूबहू आर्ग्यूमेंट्स जब हमने सुप्रीम कोर्ट में दी, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, 3 जज बेंच है, वहां पे वो सारी की सारी आर्ग्यूमेंट्स मानी गई और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं? कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के ऊपर बड़ी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट में जाएंगे। हम वो लोग हैं जो कोर्ट में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट को भी नहीं मानती। देश की सबसे बड़ी कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ऊपर सारे अधिकार हैं, मगर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा इलेक्शन कमिश्नरों को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का नहीं है। इसके लिए जो 3 लोग इलेक्शन कमिश्नर को चुनेंगे, उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे। सबसे बड़ी अदालत ने कहा, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कहा नहीं, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने वो मामला पलट दिया और चीफ जस्टिस की जगह उन्होंने अपने एक मंत्री को लगा दिया ताकि अपनी मनमानी से इलेक्शन कमीशन बनाए। और आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो हम वो पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अदालत को भी पलटने का काम करें, जो सुप्रीम कोर्ट तक से सहमत नहीं है। हम वो पार्टी हैं जो कहते हैं कि लगातार छोटे कोर्टों के फैसले बड़े कोर्ट बदलते हैं, और बड़े कोर्टों के फैसले उससे बड़े कोर्ट बदलते हैं, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था है। यहां माना जाता है कि कोर्टों से भी फैसले गलत होते हैं और वे पलटे जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, लाख हाई कोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।